फैमिली, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं बनाता था, आजकल मैं शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा डालता था, तो टाइम नहीं मिलता था या फिर कई ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि इस बीच मुझे डॉक्टर को भी दिखाना था, काफ़ी सारे काम थे। तो क्या क्या थे, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी आंखों पे दोबारा से चश्मा काफ़ी दिनों बाद दिख रहा है। तो मैं बता दूं, मुझे चश्मा तो लगा ही हुआ था, बट मुझे क्योंकि मेरा चश्मा 3-4 बार टूट चुका था, तो मैंने कहा एक बार चेक करा लूँ। 2 साल से चेक नहीं कराया था, अपनी आई टेस्ट नहीं करवाया था, तो मैंने कहा टेस्ट करवा लूँ। उसके बाद पावर बढ़ा है घटा है, खैर जो भी है। तो हालांकि पावर मेरा ना बढ़ा है और ना घटा है, उतना ही है। तो बट मुझे चश्मा लगाना है, क्योंकि आंखों को सही रखने के लिए चश्मा लगाना ज़रूरी है। तो जिन जिन लोगों को भी लगा हुआ है वो प्लीज़ ना छोड़ें। जो मैंने गलती करी है वो कोई और ना करे। आप लोग उसे रेगुलर अपनी लाइफ में लगाइए, इससे आंखें सही रहती हैं, पावर बढ़ता नहीं है बहुत जल्दी। और अपनी ड्राई फ्रूट वगैरह को ज़रूर शामिल कीजिए अपनी डाइट में, हरी पत्तेदार सब्जियों को, नॉनवेज खाइए अगर आप खाते हैं तो। खैर ये तो बात हो गई हमारी हेल्थ की। अब दूसरी चीज़ है कि आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आज हमारी मेड जो है, यानी हमारी जो सुनीता दीदी है, वो अपने घर गई हैं। उनके उनके यहाँ कोई फंक्शन है, तो सारा काम मम्मी को करना पड़ रहा है और मम्मी के सपोर्ट में मैं भी आया हूँ। तो अभी घर जो है पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, तो उसे साफ़ करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि घर कैसा पड़ा हुआ है। ये हमारा बेडरूम, जो काफ़ी ज़्यादा आजकल आप ये सब देख रहे होंगे, ये सब बैग वैग रखे हैं, तो थोड़ा सा फैले हुए लगता है। बट इसमें हमारे जितने भी विंटर्स के कपड़े हैं, बेसिकली हमारे स्वेटर्स इसमें हैं, स्वेट शर्ट्स इसमें हैं, हमारे मफलर्स इसमें हैं, हमारी टोपीज़ इसमें हैं, सब कुछ इसी में है। तो हम उसको अपने डेली यूज़ के अलमीरा में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें डेली निकालने में भी ईजिली होता है। और वरना फिर अगर हम अलमीरा में इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आए दिन अलमीरा ख़राब हो जाती है। तो और इसमें कुछ सूट्स वगैरह हैं जो मम्मी ने सिलने के लिए दिए थे, वो सिल के आ गए हैं। खैर ये तो हट जाएगा, बट ये रखा हुआ है। और क्योंकि ठंडियों में कंबल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसको बार बार बेड में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने एक ही जगह बना दी है। कुछ लोग को नहीं अच्छा ही लग रहा होगा, बट मैंने कंबल यहाँ पे सेट कर दिए हैं। हम डेली ही करते हैं। और हीटर, क्योंकि रात में कभी कभी मम्मा और पापा दोनों को ज़रूरत पड़ जाती है, तो यहाँ हीटर रखा है। वो टिफ़िन अब देख रहे हो, वो दुकान के लंच के लिए मैंने निकाला था, बट मुझे आज उसे वापस से उसकी जगह पर रखना है, वरना वो फैला रहता है, तो वो हट जाएगा। और अभी यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब लगना बाकी है, तो अब यहाँ पे झाड़ू लग जाएगी। मम्मी ने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। ये सब बर्तन धुल चुके थे, बट ये चाय का बर्तन है, ये भी अभी धुल जाएगा। और बाकी सब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और क्योंकि टाइल्स में गंदगी बहुत जल्दी दिखने लगती है और हो जाती है, तो खैर इसको तो मैं साफ़ करने के बाद मिलता हूँ। बाकी सब कुछ हो चुका है। और अब मैं दिखाता हूँ ये गैलरी का कुछ दृश्य, गंदा गंदा सा। और ये हमारा रूम, ये भी लगभग सेट हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दीदी आती हैं, ये लोग कितना भी साफ, आप खुद जो सफाई करते हो ना, वो अलग होती है। देखिए ये सब इतने दिन से एज इट इज़ वैसे ही लगा हुआ है, जबकि ये पोछे से पूछ सकता है, बट पता नहीं वो क्या करती है। अगर मैं उनसे ज़्यादा कहता हूँ तो उन्हें गुस्सा लग जाता है, और ये लगता है ना कि ये लोग धमकी देती हैं कि नहीं करेंगे, किसी से करवा लो। तो खैर इसे आज मैं खुद साफ़ क्लीन करूँगा और मैं दिखाऊँगा कि ये साफ़ हो जाएगा। और मैंने इसलिए भी इस वीडियो को डाला है ताकि वो देखें कि मैं रोज़ ये दाग दिखता था, मुझे लगता था कि ये शायद कुछ पड़ा हुआ है, बट मैंने आज झाड़ू लगा, ये सिर्फ पोंछने वाला था। इसका झाड़ू तो यहाँ से लगाती थी, बट पोछा नहीं लगाती थी। तो चलिए ये सब साफ़ सुथरा करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इसी बीच में आपको दिखाता हूँ, मम्मी भी बाहर बैठी हुई हैं। मम्मी बाहर बैठी हुई हैं, धूप खा रही हैं। और चलिए मिलता हूँ मैं अब काम करने के बाद। तो आज हमारी सुविधा नहीं आई है, आप लोगों को पता है। तो अब मैं अपने यहाँ पे कर रहा हूँ झाड़ू कंप्लीट। और कौन कौन ऐसे अपनी मम्मा की हेल्प करता है, देखिए लोग कहते हैं कि, इस टॉपिक को बाद में बात करता हूँ, पहले झाड़ू लगा देता हूँ। झाड़ू लगा रहा हूँ स्टेयर्स की अपने। और एक चीज़ और दिखाऊंगा, देखिए जो मेरा ऊपर मनी प्लांट था ना, जो ऊपर गिलहरी खराब करके चली जा रही है, मैंने उसको अपने इस एरिया को रोशनदान बोलते हैं, जिससे एयर एग्जिट भी हो सके और इन आ भी सके। तो हमने अपना मनी प्लांट यहाँ पे एडजस्ट किया है, पर आज मैं इसको रखूँगा धूप पे, ताकि इसको थोड़ी सी धूप भी लग जाए और ये अच्छे से ग्रो कर पाए। काम वाम हो गया क्या आंटी?
काम हो गया? क्या है बेटा? अच्छा। ये देखिए, ये दाग भी साफ हो जाएगा अभी। देखिए सब बिल्कुल साफ हो गया है। और सुनीता दी को ये मैं वीडियो खुद दिखाऊंगा, ये इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था, ये ऐसे साफ सफाई करके जाती हैं। तो आप लोग क्या भी क्या ऐसे ही करती हैं जितनी भी काम वाली होती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो गया, मैं भी लोग खा दूँगा और मेरा नाश्ता भी है रेडी। आप लोग भी आ जाइए। तो आज मेरे नाश्ते में क्या है, एक बार पास से दिखा दूँ। नाश्ते में है ठंडियों का स्पेशल नाश्ता, बथुए का पराठा और चटनी। सब्ज़ी भी बनी है बट मुझे सब्ज़ी नहीं चाहिए, मुझे चटनी के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पापड़ भी अच्छा लगता है पर चटनी है तो कवर कर लेगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। साफ हो चुका है, मैं और मम्मी ने सफाई कर दी, मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया, मैं नाश्ता भी खा लिया। तो एक बार आप लोग को भी दिखा दूँ कि आज घर की सफाई कैसी हो गई है, डन हो गई है। चलिए दिखा। सारी साफ़ सफाई होने के बाद एज इट इज़ कारपेट एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बिछ चुकी है। एंड मेरा बेडरूम, ये भी सब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। विंडो वगैरह सभी एकदम क्लीन हो चुका है। ये है मेरी गैलरी, ये सब ठीक हो गया है। किचन भी बिल्कुल साफ़ ही है और चाहे दोबारा से बनी थी इसलिए वो बर्तन वहीं पे है और इसको साफ़ कर दिया जाएगा क्योंकि पानी इसमें डाल दिया गया है जिससे कि जितनी भी से वेस्टेज लगी है वो फूल जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। बर्तन सारे मम्मी ने साफ़ कर दिए हैं, वो इस टब में रख दिए ताकि पानी सारा टपक जाए इसका। उसके बाद इसको क्लीन करके क्लॉथ से हम इसको शिफ्ट करेंगे हमारे इन सब रैक्स में। तो ये मेरी वॉश बेसिन जो क्लीन हो चुकी है और नीचे ये जो आप देख रहे हो ना गंदा गंदा, मैंने काफ़ी साफ़ करने की कोशिश करी है बट ये हो नहीं रही है। मैंने हार्पिक में इसमें डाल नहीं सकता क्योंकि मार्बल में हार्पिक नहीं डाला जाता, ऐसा बोलते हैं, ये ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको शैम्पू से किसी दिन साफ़ करूँगा। और मैं मम्मी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो झुक नहीं सकती, उनकी बैक में प्रॉब्लम है। तो अभी जितना हो चुका है उतने के लिए काफ़ी है और काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई हुई है। इस ब्लॉग का एंड करता हूँ मैं यहीं पे। अगर तब तक के लिए आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब से मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स दूँगा जिससे कि आप लोग अच्छे से देख पाएँ, बहुत ज़्यादा बोर ना हो। और छोटे छोटे से मैं वीडियोस बनाऊँगा, अपलोड करूँगा। तो आप लोग प्यार दीजिए, मैं आपके प्यार के लिए बैठा हूँ, प्यार का भूखा हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर लगे तो। और दूसरी चीज़, मैं झाड़ू लगाते समय एक बात कह रहा था जो मैं कहते कहते रुक गया था, तो उस बात को कंप्लीट करने का अब वक्त आ गया है। ये बात मैं काफ़ी दिनों से कहना चाहता था बट नहीं कह पा रहा था, तो आज कह रहा हूँ। तो सुनिए, जैसे कि मैंने झाड़ू पोछा किया, मतलब झाड़ू मैंने लगाई, पोछा, क्योंकि मम्मी वो नहीं कर सकती हैं और हमारी आज सुनीता दी नहीं आई थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मैं ये सब करके दिखाऊंगा तो उन्हें लगेगा कि लड़कियों वाले काम हैं, ये तो लड़के करते हैं, शादी कर लो, ये कर लो। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये बाहर के लोग कम होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स, आपके जानने वाले होते हैं, वो ये सब चीज़ ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं उन लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी थॉट्स अपने पास रखें। मैं जो करता हूँ मैं उस चीज़ से सेटिस्फैक्ट, मुझे पूरा सेटिस्फैक्ट है उससे, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। और मुझे गंदगी नहीं पसंद है, तो मैं जितना साफ़ कर सकता हूँ मैं ज़रूर करता हूँ और मैं हमेशा करूँगा, चाहे मेरी शादी हुई हो या ना हुई हो, ये हमेशा का ही रहेगा। क्योंकि ये चीज़ आपके जीन्स में होते हैं, आपको दिखाने के लिए नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि कभी कभी आप करते हो। जो चीज़ मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, मैं अपने घर पे भी उतना ही ध्यान देता हूँ जितना दुकान पे ध्यान देता हूँ, उतना ही अपने हर चीज़ पे। मैं वर्कआउट भी करता हूँ, मैं उस पर भी ध्यान देता हूँ। जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं सिर्फ वर्कआउट के बारे में सोचता हूँ और वर्कआउट ही करता हूँ। जब मैं क्लीन करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि ये कोई लड़का कर रहा है या लड़की। और एक चीज़ और, कई मेरे ये मैसेज में सिर्फ उन तक पहुँचाना चाहता हूँ जिन लोगों को मेरे ऊपर बहुत दया आती है। तो पहली चीज़, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, बिल्कुल बेचारा नहीं हूँ। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली, क्योंकि मुझे इतने अच्छे भाई बहन, मेरे जीजा जी, मेरे, जब ये वाली बात मैंने सुनी थी तो थोड़ी देर तो मतलब मैं एकदम, मतलब ये कह लीजिए कि मैं बिल्कुल बहुत चक्का हो गया था। मुझे लगा कि शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। एक पल मेरे अंदर ये फीलिंग आई थी जो नहीं आनी चाहिए थी। और फिर मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे हौसला दिया कि नहीं भैया, कहने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, यही लोग तुम्हें आगे पहुंचाएंगे और तुम इसको अपना कॉम्प्लीमेंट समझो, ये मत समझो वो डिसएडवांटेज है, उसको कॉम्प्लीमेंट लेकर के लो। तो थैंक यू आंचल, थैंक यू सो मच। मैं बस इतने कहना चाहूँगा कि हर भाई को ऐसी बहन मिले जो
इतनी हिम्मत है। थैंक यू आंचल। मैं आज ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने कोई सब्जी की रेसिपी डाल दी थी तो लोगों ने क्या देखो ये सब्जी बना रहा है, शादी कर ले। तो ये मतलब मेरे अंदर खुद की जो चीज़ मुझे आती है, अगर आपको सब्जी बनाने आती है तो आप बाहर से क्यों लेने जाओगे। और मुझे बाहर की चीज़ें नहीं पसंद है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग करना भी अच्छा लगता है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लड़कियों का काम हो गया। और अगर ये लड़कियों का काम है तो अगर आप बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर भी जो खाना बेसिकली ज़्यादातर बनाते हैं वो लड़के ही होते हैं। तो आप खाना छोड़ दीजिए, शादियों में जाना छोड़ दीजिए। जिन लोगों को मेरे इस चीज़ से प्रॉब्लम है वो लोग प्लीज़ शादी वादी में ना जाएं और अपने घर कोई फंक्शन हो तो सिर्फ लेडीज खुद ही खाना बनाएं, जेंट्स को ना रखें। मैं किसी भी लेडीज़ की या फीमेल जेंडर की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरी खुद की बहन है, मेरी मम्मी है। मैं बल्कि हमेशा उन्हें मोटिवेट करता हूँ। आजकल लड़कियाँ किसी से पीछे नहीं है, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और हमेशा रहूँगा। पर आप किसी लड़का, अगर कोई लड़की लड़कों का काम करते तो हम उसे ये दर्जा देते हैं कि लड़की लड़के से कम नहीं, ये इनका लड़का है। तो अगर एक लड़की लड़का बन सकती है तो एक लड़का लड़की वाले काम क्यों नहीं कर सकता। भाई जॉब पे हूँ तो पापा का बेटा, घर पे हो तो मम्मी का बेटा। लेकिन बेटा होने का मतलब थोड़ी नहीं कि मैं उनका कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता। अगर घर में जितने लोग रहते हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो घर का काम बारी बारी से करें। ऐसा नहीं है कि वो मेरी मम्मी है तो सिर्फ उनका काम है, मेरी बहनें आएंगी सिर्फ उनका काम है। तो मैं जितना घर हम सबका है, खाली एक अकेले का नहीं है। तो हम सब जब इस घर में रहते हैं तो हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम सब अपने घर पे ध्यान दें। अगर एक नहीं कर पा रहा, उसकी तबीयत नहीं सही है तो हम उसे कर सकते हैं। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरा मैसेज जिस तक मैं पहुँचाना, जिन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, आई होप सो कि उन तक ये पहुँच जाएगा और समझ जाएंगे। हालांकि अगर वो मुझे उसके बाद भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो मैं इसको मतलब मैं समझूंगा कि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। तो मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकालता हूँ और डायरेक्टली अगर उनको कहना है तो मुझे डायरेक्टली कहना। इनडायरेक्टली वो किसी और को ये चीज़ बोलते हैं, इंडिविजुअल को, वहाँ तक वो बात हमारे तक। हालांकि मैं माइंड ही नहीं करता लेकिन ये बात मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो भी हैं, अगर मेरी और बुराई करनी है तो बिल्कुल दिल खोल के करिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि आप ही लोग हैं जो मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग फॉर दिस कि आप और भी ज़्यादा मेरी बात फैलाओ। तो तब तक के लिए इस वीडियो का एंड करता हूँ मैं यहीं पे। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, जो लोग लड़कों के बारे में ऐसा सोचते हैं। बाकी मैं जानता हूँ मेरी फैमिली तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए काम के साथ।